है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स increase the acidity of phenol। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द acidity of phenol by decreasing or by dispersing negative charge of phenoxide ion। अब देखिए एक छोटी सी एक लाइन है। हाँ, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि अगर तो फिनोल, देखो फिनोल है, फिनोल के ऊपर हमने देखो क्या लगाया हुआ, एक हमने लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है। जैसे नाइट्रो ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, शायद तुम लोगों को याद हो कि हमने जो पढ़ाए थे ना, कि आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़ाए थे कि मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, वो बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। वो क्यों डीएक्टिवेट कर रहे होते हैं? कि जो ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है, जो एटम बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है, वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर पार्शियली पॉजिटिव होता है। बता सकते हो कि किस वजह से नाइट्रोजन पॉजिटिव है मास? बता सकते हो नाइट्रोजन पॉजिटिव क्यों है? इसने जो ये फोर्थ बॉन्ड बनाया ना, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं और इसी की वजह से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये होता है नाइट्रो ग्रुप। अब देखो अगर तो ये जो है ना नाइट्रोफिनोल है ना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, पॉजिटिवली चार्ज है ना नाइट्रोजन, तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगी। अब देखो अगर तो ये फिनोल ने क्या किया कि H पॉजिटिव को रिलीज़ किया, फिर क्या होगा? ये O नेगेटिव बनेगा और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है पॉजिटिव होने की वजह से, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्पर्स होगा। इसको ये कौन पुल कर रहा होगा? इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ कौन पुल कर रहा होगा? नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। ठीक है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज को नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ पुल करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज कम होगा तो क्या होगा? H पॉजिटिव आसानी से दूर चला जाएगा। H पॉजिटिव का दूर जाना आसान हो जाएगा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर एनहेंस हो जाएगा। ठीक है। सेम रीज़न को अगर हम कन्वर्स कर दें, कैसे कन्वर्स करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स decrease the acidity of phenol by enhancing negative charge of phenoxide ion। देखो इसका जस्ट अपोजिट रीज़न है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा? फिनोल के नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि OH के साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा दूँ। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब ये H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा तो ये O नेगेटिव बन जाएगा
और ये CH3 क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन O नेगेटिव को और भी दे और को ट्रांसफ़र करेगा। इससे कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा तो H पॉजिटिव जो अभी भी गया है उसका जाना मुश्किल हो जाएगा ना। ये O नेगेटिव उसी H पॉजिटिव पर अटैक कर देगा जब इसमें चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसका जाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर H पॉजिटिव का निकलना मुश्किल है, इसका मतलब क्या है कि एसिडिक कैरेक्टर वीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो क्या करते हैं कि वो फिनोल की एसिडिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, इसको ज़रा स्टॉप करें।